रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी और फाइलेटिक लाइनेज को डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। क्या मतलब? इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ लाइफ को, या दूसरे अल्फाज में वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ को। अब ये तो बायोडाइवर्सिटी के मीनिंग हो गए। अब हम प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? नंबर एंड वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ की कितनी अक़साम इस अर्थ पर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, अलजी, ये होगी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़। और फिर नंबर, यानी प्लांट्स कितना इस दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं और एनिमल्स कितना डिस्कवर हो चुके हैं। अब हम पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ये क्लियर हो जाए। अब हम पहले वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ को देखते हैं कि इंसेक्ट्स एक स्पीशीज़ का नाम है, वास्कुलर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एल्जी, प्रोटोजुआ, प्रोकैरियोट्स। अब ये सारी की सारी क्या हैं? वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं। स्पीशीज़ की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं इन अ प्लेस जो अर्थ पर मौजूद हैं। अब हम इनके नंबर बताते हैं कि अर्थ पर कितना परसेंट स्पीशीज़ की नंबर है। इंसेक्ट्स का जो नंबर है वो 51% इस अर्थ में डिस्कवर्ड, 51% इंसेक्ट्स डिस्कवर हो चुके हैं। वास्कुलर प्लांट्स 17.6%, एनिमल्स 19.9%, फंजाई, एल्जी, प्रोटोजुआ एंड प्रोकैरियोट्स 4% डिस्कवर हो चुके हैं। अब हम एक और जो इम्पॉर्टेंट MCQs है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ बिटवीन 5 एंड 30 मिलियन। जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ है इस अर्थ पर वो 5 मिलियन है या फिर 30 मिलियन है या फिर इनके बिटवीन है। जो साइंटिस्ट यानी बायोलॉजिस्ट की लिस्ट में है, जो इनको बायोलॉजिस्ट स्टडी कर चुका है, जिनको काउंट कर चुका है, वो हैं 2.5 मिलियन स्पीशीज़। फाइलेटिक लाइनेज डेफिनेशन करते हैं। फाइलेटिक लाइनेज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट इन अ सीक्वेंस। इस डेफिनेशन में टू टर्मिनोलॉजीज एंसेस्टर और डिसेंडेंट यूज हुई हैं। हम पहले इनको क्लियर करते हैं, बाद में डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे। हम जानते हैं कि एक स्पीशीज़ में एवोल्यूशन होती है तो न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट होती है। जो बिफोर स्पीशीज़ होती है उसको एंसेस्टर स्पीशीज़ कहते हैं, और जो लेटर न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट होती है उसको डिसेंडेंट स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे कि माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाता है, इसी तरह इधर भी बिफोर द स्पीशीज़ इवाल्व होके लेटर न्यू स्पीशीज़ बनाती है। बिफोर स्पीशीज़ एंसेस्टर स्पीशीज़ होती है और जो बाद में न्यू स्पीशीज़ इवाल्व होती है उसको डिसेंडेंट स्पीशीज़ कहते हैं। अब हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि फाइलेटिक लाइनेज के अंदर एंसेस्टर से जितने भी डिसेंडेंट स्पीशीज़ बनी हैं उन तमाम का रिकॉर्ड मौजूद है और उनमें कोई भी मिसिंग नहीं है। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि जैसा कि प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर एवोल्यूशन हुई तो इनसे प्रोटिस्ट बने। अब इधर प्रोकैरियोट्स एंसेस्टर स्पीशीज़ हैं और प्रोटिस्ट डिसेंडेंट स्पीशीज़ हैं। इधर से भी हमने आपको क्लियर करा दिया कि प्रोकैरियोट्स एंसेस्टर स्पीशीज़ हैं और प्रोटिस्ट डिसेंडेंट स्पीशीज़ हैं। और प्रोटिस्ट में एवोल्यूशन हुई तो इनसे एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई बने। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन के नतीजे में न्यू स्पीशीज़ बन रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ बन रही हैं
तो एवोल्यूशन ही बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इधर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटेस्ट का कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रोकैरियोट्स हैं। इसका मतलब है जो हम इधर स्केच के अंदर एरो से देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटेस्ट का रिकॉर्ड मौजूद हो तो हम कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ तक जा सकते हैं। इसको हम वर्डिंग के अंदर लिखते हैं कि if we had a complete record of history of life on this planet, every lineage would extend back in time to common origin of all early life। क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स लाइव हैं उनके तो एंसेस्टर तक हम जा सकते हैं, उनके डीएनए से या किसी भी तरीके से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ करके। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होता है, फोसल्स की फॉर्म में उनके बाकियात मौजूद होते हैं, उनको हम यूज़ करके कॉमन ओरिजिन ऑफ लाइफ तक जा सकते हैं। लेकिन इधर एक डिफ़िकल्टी होती है कि जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट है, उनके बाकियात फोसल्स की फॉर्म में मौजूद नहीं रहते। इस वजह से उनका कि अगर हम डिसेंडेंट स्पीशीज़ क्योंकि मिलती नहीं हैं, उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, वो प्रिजर्व नहीं रह सकते एज फोसल्स, तो उनके एंसेस्टर तक जाना मुश्किल होता है। अल्लाह हाफ़िज़।